मदीना की तन गलियों में चलती हुई एक बोसीदा चादर ओढ़े औरत, जिसकी आंखों में फिक्र और होंठों पर खामोश दुआएं थीं, बाजार की तरफ जा रही थी। इसके दामन में महज 2 सके थे, जो उसके मासूम बच्चों की भूख मिटाने का वाहिद जरिया थे। ये जुबैर थी, एक बेवा जिसका शौहर एक तिजारती काफिले के साथ शाम गया था और कभी वापस न आया। वो रोजाना मजदूरी करती, लेकिन आज ऐसा दिन था जब वो किसी के यहां काम न कर सकी। घर में न खाने को कुछ था, न बच्चों के लिए दूध। वो आज की रात भूखे नहीं गुजार सकती थी, इसलिए वो अपने बच्चों के आखिरी सहारा 2 सिक्कों को मजबूती से मुट्ठी में दबाए मदीना के बाजार में दाखिल हुई। मगर जैसे ही वो एक नानबाई की दुकान के करीब पहुंची, अचानक एक लरसती हुई कमजोर आवाज उसके कदमों में पड़ी। बीबी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 3 दिन से भूखा हूं। वो रुकी। सामने एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जिसके कपड़े मैले थे और आंखों में भूख और उम्मीद की चमक। जुबैर की मुट्ठी पसीने से भीग गई। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। ये 2 सके आ तो इस फकीर को दे सकती थी, या फिर अपने बच्चों के लिए रोटी खरीद सकती थी। मदीना की गलियों में हुआ हल्की हल्की चल रही थी। नानबाई के तन्नूर से निकलती रोटियों की खुशबू ने इसकी भूख को भी चमका दिया, लेकिन इस फकीर की इल्तिजा ने इसके दिल को झंझोड़ दिया। क्या जुबैर अपने बच्चों को भूखा रखकर किसी और की मदद कर सकती थी? उसे अपनी मां होने की जिम्मेदारी निभानी थी। जुबैर के दिल में अजीब कश्मकश थी। इसकी मुट्ठी में मौजूद 2 सके भारी महसूस होने लगे। वो नजरें झुकाकर खड़ी थी और फकीर की इल्तिजा उसके दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने दिल में सोचा। एक तरफ वो 2 मासूम बच्चे थे जो घर पर भूख से बिलक रहे थे, और दूसरी तरफ ये बूढ़ा शख्स जो 3 दिन से भूखा था। वो नजरें उठाकर बूढ़े फकीर की तरफ देखती, फिर नानबाई की दुकान पर ताजा गर्म रोटियों को देखती, और फिर अपनी मुट्ठी में बंद सिक्कों को। अचानक उसके दिल में एक नरम सी रोशनी आई। उसे अपने शौहर की कही हुई एक बात याद आ गई। मदीना की जमीन सखावत वालों की जमीन है। यहां कोई किसी को देता है तो अल्लाह इससे बढ़कर लूटता है। ये सोचते ही इसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने एक गहरा सांस लिया और अपनी मुट्ठी खोलकर वो 2 सके फकीर की झोली में डाल दिए। बूढ़ा हैरानी से इसकी तरफ देखने लगा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बीबी, अल्लाह तुम्हें वो दे जो तुमने सोचा भी ना हो, फकीर ने दुआ देते हुए कहा। जुबैर ने एक आखिरी नजर बाजार की रोटियों पर डाली, फिर अपना फटा हुआ दुपट्टा ठीक किया और खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ी। इसके दिल में एक अनजानी तस्कीन थी, मगर एक सवाल भी, अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जुबैर खाली हाथ मगर हल्के दिल के साथ गलियों से गुजरती जा रही थी। इसके कदम बोझल थे, लेकिन अंदर कहीं सुकून भी था। उसने वही किया था जो उसके दिल ने कहा था, मगर अब सवाल यह था कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी। घर का दरवाजा खुलते ही जुबैर और आयशा, इसके मासूम बच्चे, दौड़कर उसके पास आ गए। उनकी आंखों में भूख की चमक थी और उम्मीद थी कि मां कुछ लेकर आई होगी। मां, खाने के लिए क्या लाई हो? जुबैर ने खुशी से पूछा। जुबैर रुक गई। इसके पास कहने को कुछ न था। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई, अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और आंखों में नमी लिए बस सर पर हाथ फेरने लगी। अम्मी, क्या हुआ? आप रुक क्यों रही हैं? आयशा ने मासूमियत से पूछा। जुबैर ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बेटा, आज हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, वही रिस्क देने वाला है। ये सुनकर दोनों बच्चे मासूमियत से हाथ उठाकर दुआ मांगने लगे। या अल्लाह, हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर दे, हमें भूखा ना रख। जुबैर ने भी दिल में अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैंने तेरे नाम पर दिया, अब तो मेरी मदद कर। जैसे ही वो दुआ खत्म करके खामोश हुई, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। जुबैर चौंक गई। उस वक्त कौन हो सकता है? जुबैर ने हैरत और बेचैनी के साथ दरवाजे की तरफ देखा।
बच्चों की नजरें भी दरवाजे पर जिमी थीं। उस वक्त कौन आ सकता था? उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और सामने जो शख्स खड़ा था, इसे देखकर वो हैरान रह गई। ये मदीना का ताजिर अब्दुर्रहमान था, जो इलाके में अपनी ईमानदारी और सखावत के लिए मशहूर था। इसके हाथ में एक बड़ा थैला था, जिससे रोटी और खजूरों की खुशबू आ रही थी। इम जुबैर, अब्दुर्रहमान ने शफकत भरी आवाज में कहा, मैं आपको पूरे बाजार में ढूंढता रहा। एक फकीर ने बताया कि आज तुमने अपने बच्चों की भूख के बावजूद उसे अपने 2 सके दे दिए। इम जुबैर खामोश खड़ी रही। इसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तुम्हारी सखावत ने मेरा दिल हिला दिया और मैंने सोचा कि मुझे भी अल्लाह के दिए में से बांटना चाहिए। ये कुछ खाने का सामान है और साथ में कुछ दिरहम भी हैं, ताकि तुम्हें दोबारा परेशान ना होना पड़े। अब्दुर्रहमान ने थैला आगे बढ़ाया। इम जुबैर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। वो अपनी दुआ की कबूलियत देख रही थी। अल्लाह ने इसके बच्चों की भूख को यूं मिटा दिया जैसे कोई रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। जुबैर और आयशा खुशी से थैला खोलने लगे और जुबैर ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तो वाकई सबसे बड़ा राज़िक है। इम जुबैर के लरजते हाथों ने थैला थामा और आंखों में आंसू के साथ एक बेयकीनी की कैफियत थी। क्या वाकई अल्लाह ने इसकी दुआ को इतनी जल्दी कबूल कर लिया? जुबैर और आयशा खुशी से थैला खोलने लगे। अंदर गर्म नरम रोटियां, ताजा खजूरें, दूध और कुछ दिरहम मौजूद थे। वो सब हैरत और खुशी में डूब गए। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बरकत देता है। आज तुम्हारी सखावत ने मुझे झंझोड़ दिया और मैंने सोचा कि जो कुछ मेरे पास है, इसमें तुम्हारा भी हक है। इम जुबैर की जबान से शुक्रिया के अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। वो सिर्फ आंखें बंद किए दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। अब्दुर्रहमान ने बात जारी रखी, और हां, मुझे तुमसे एक और काम भी है। जुबैर ने हैरानी से सर उठाया, काम? हां, मेरी बीवी ने कहा कि वो अपने कपड़ों और दस्तकारी के काम में एक मददगार चाहती है। अगर तुम राजी हो तो तुम्हें हर महीने अच्छा मुआवजा मिलेगा और तुम्हारे बच्चों की जरूरियात भी पूरी हो सकेंगी। इम जुबैर की आंखें हैरत से फैल गईं। सुबह तक वो सोच रही थी कि 2 सके बच्चों के लिए रोटी खरीदने के लिए भी काफी नहीं, और अब अल्लाह ने न सिर्फ खाने का बंदोबस्त किया था बल्कि मुस्तकिल रोजगार भी अता कर दिया था। अब्दुर्रहमान भाई, मैं क्या कह सकती हूं, मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं। जुबैर ने जज्बाती आवाज में कहा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि देने वाला वही है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा। यह लम्हा जुबैर के लिए एक सबक था, वो अल्लाह पर भरोसा करने का, इसकी राह में देने का और उसके इनामात पर यकीन रखने का। लेकिन अभी एक और हैरानी बाकी थी। अब्दुर्रहमान के जाने के बाद जुबैर ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले, मगर इस बार ये आंसू बेबसी के नहीं, शुक्रगुजारी के थे। रात का वक्त करीब था और घर में जिंदगी लूट आई थी। जुबैर और आयशा खुशी खुशी रोटी खा रहे थे और जुबैर हर नवाले के साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। लेकिन अल्लाह की रहमत की बारिश अभी थमी नहीं थी। अगली सुबह जब जुबैर अब्दुर्रहमान के घर काम के लिए जाने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार बाहर एक अजनबी नौजवान खड़ा था। क्या आप जुबैर हैं? उसने मदब लहजे में पूछा। जी, मैं ही हूं। आप कौन? जुबैर ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम खालिद है और मैं आपके शौहर जुबैर का दोस्त हूं। ये नाम सुनकर जुबैर का दिल जैसे थम गया। इसकी आंखों में हैरत और उम्मीद एक साथ जाग उठी। जुबैर, वो तो कई साल पहले शाम के काफिले के साथ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। इसकी आवाज लरजने लगी। जी, लेकिन मैं इसके साथ था। काफिले पर डाकुओं ने हमला किया था और जुबैर भाई को शदीद चोटें आई थीं। वो जिंदा तो बच गए,
لیکن سفر کے قابل نہ تھے، اس لیے انہیں وہاں قیام کرنا پڑا۔ کئی سال بعد جب وہ مدینہ واپس آنے کے لیے تیار ہوئے تو زندگی نے انہیں مزید مہلت نہ دی اور وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خالد نے افسوس سے بتایا۔ زبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صدمے میں تھی، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں ایک اور سوال اٹھا، تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ خالد نے ایک تھیلی آگے بڑھائی۔ زبیر بھائی نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کچھ مال اکٹھا کیا تھا اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میں کبھی مدینہ جا سکا تو یہ رقم تمہیں اور تمہارے بچوں کو دے دوں، یہ ان کا تمہارے لیے آخری تحفہ ہے۔ زبیر نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی لی جس میں سونے اور چاندی کے سکے موجود تھے۔ اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے اور وہ سجدے میں گر کر روتی رہی۔ یا اللہ، تاب کتنا بڑا رازق ہے، میں نے 2 سکے تیرے نام پر دیے اور تاب نے مجھے بے حساب لوٹا دیا۔ اس دن کے بعد زبیر اور اس کے بچوں کی زندگی بدل گئی۔ عبد الرحمن کے ہاں کام کے ساتھ ساتھ زبیر کے چھوڑے ہوئے مال نے انہیں مزید آسودگی عطا کر دی۔ وہ مدینہ میں سخاوت اور بھروسے کی علامت بن گئی۔ ہر روز جب وہ کسی غریب کو دیکھتی تو وہی 2 سکوں کا لمحہ یاد آتا اور وہ جانتی تھی کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔